जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी लोग मनुष्य के रूप में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस धराभूमि पर केवल भगवान से मिलने के लिए ही अवतरित हुए हैं। दूसरा हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। अभी हम दूसरी जगह जो फंस गए हैं, आसक्त हो गए हैं, इसका एक ही कारण है कि हमारी बुद्धियों में भगवान के प्रति अविश्वास भर चुका है। हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि विश्वास उस वस्तु पर होता है जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, चखने में आती है, सूंघने में आती है, छूने में आती है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारी चीज पकड़ में आती है, उस पर तो विश्वास हो जाता है, और जो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती, उन पर हमें विश्वास नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी मनुष्य में कमी क्या है कि उसे परमात्मा पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये जो आप लोग मंदिरों में पानी चढ़ाते हो, ये विश्वास के कारण थोड़े ही, वो गहराई से सोच लो, परमात्मा पे विश्वास नहीं है, बल्कि जो है यहाँ जो मूर्तियां बैठी हैं इन पर विश्वास है। और यदि ये ही मूर्तियां भगवान होते तो अब तक तुमको मिल गए होते। न जाने कितनी बार तुमने जल चढ़ाया, न जाने कितनी बार दूध चढ़ाया, न जाने कितनी बार तुमने इनको भोजन कराया, लेकिन ये करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि तुम्हें विश्वास है ही नहीं। अगर विश्वास होता, हाँ, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है ना अविश्वास का। चलती फिरती चैतन्य चीज पर विश्वास नहीं। भगवान चैतन्य है कि जड़ है? अब देख लो, घर में माता पिता को तो अपमान करते हो, सास ससुर का अपमान होता है, और बहू में लोटा लिए यहाँ दूध चढ़ाती फिरती हैं, तो भगवान कैसे मिल जाएगा? क्योंकि भगवान तो चेतन है। संत क्या कहते हैं? पड़ा है पाप का पर्दा, वो अंधेरियां दिल पे छाई हैं, और इसलिए वो त्रिलोकीनाथ नहीं देता दिखाई है। दयालु राम अपने भक्त को पहचान जाते हैं, वो अगर विश्वास है दिल में तो मिल भगवान जाते हैं। उदाहरण दिए हैं तुम्हारी कथाओं के द्वारा, उदाहरण दिए हैं भजनों के द्वारा। क्यों ये कहते हो भगवान, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। तुम्हारे दिल में छल है, कपट है, ईर्षा है, द्वेष है। क्यों? भगवान चेतन होता है। एक चैतन्य आदमी दूसरे चैतन्य आदमी को देखकर नफरत कर रहा है आज के युग में।
देख लो गांव गांव में, घर घर में, परिवार परिवार में क्या हो रहा है? प्रेम हो रहा है कि नफरत हो रही है? अब जब तुम चैतन्य से नफरत करोगे और जड़ से प्यार करोगे, पैसा क्या है? जड़ के चेतन। और ये महल तो महल क्या है? जड़ है कि चेतन? तो जड़ से प्यार करते हो और चैतन्य से तुम्हारा विरोधाभास है। चाहे जितनी भक्त की कथाएं सुनाए, हाँ, हमारे भारत जी कौन से संत की सुनाए, धन्ना जाट की सुनाए, सदन कसाई की सुनाए, द्रौपदी की सुनाए, कोई असर नहीं होने वाला। क्यों नहीं असर होने वाला है? क्योंकि हम जड़ता से प्यार करने लगे। हमको चैतन्य सत्ता जो है दिखती ही नहीं। क्या बात थी कि सारे कौरवों को और पांडवों को छोड़ करके भगवान केवल अर्जुन के सामने प्रकट है। बता दो, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। अभी ये बात करेगा चीर हरण की। आज घर घर में, द्वारे द्वारे पर, बाजार बाजार में चीर हरण हो रहा है, परंतु कोई भगवान नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं? क्यों नहीं बचाते लज्जा? क्योंकि द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अब द्रौपदी जैसा भाव तो है ही नहीं, द्रौपदी जैसा विश्वास तो है ही नहीं। तुम्हें विश्वास है दद्दा पे, भैया पे, चच्चा पे, कहीं किसी पे, कहीं किसी पे, अपनी ताकत पर, तो लज्जा तो लुटेगी। वो सरेआम दिखाई नहीं दे रही। देखो वो उदाहरण देके तो दिखाया गया कि चीर को द्रौपदी के बदन से खींचा जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे तो सारे के सारे चीर हरण हो चुके हैं। किसी भी घर में आप जाकर के देख लो, चैन नाम की चीज नहीं, वो चैन हरना ही चीर हरण है। सबके चैन खो गए, नहीं खो गए। तो हम जो है विश्वास पैदा करें। इस विश्वास के ऊपर जो है, अब गीता पाठ करते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान नहीं देते। इस विश्वास के ऊपर भगवान ने अर्जुन को एक श्लोक बोला है, आज उसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। अनन्य चिंत्यता माम ये जना धर्मोपाश्यते, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम बहामि अहम। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो हमारे अनन्य प्रेमी हैं। अनन्य प्रेमी का क्या अर्थ होता है? चाहे आप भक्ति भाव से देखो और चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखो, अनन्य का मतलब होता है अन्य कोई नहीं। आपको किस पर विश्वास है? ईमानदारी से बताना। सबसे पहले आपको किस पे विश्वास है? आज की जो है मति के अनुसार हम यहाँ से वर्णन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी दुनिया एक समान है। अभी भी बहुत छुपे हुए लोग बैठे हुए हैं जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। हमसे भी अच्छे अच्छे भक्त हैं। हम अपनी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते। अगर हमसे अच्छे भक्त नहीं होते तो हमें ये भक्ति सीखने को कहाँ से मिलती? इसलिए संसार में भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। लेकिन तुम चाहे जिसको भक्त समझ लेते हो, ये अच्छी बात नहीं। तो भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? जो मेरे अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब मेरे सिवाय, भगवान कह रहे हैं किसी और के ऊपर विश्वास नहीं रखते। जी हाँ, जो मेरे अनन्य भक्त
मेरा निरंतर चिंतन करते हैं। निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है पानी की धारवत। जैसे अभी सागर से पानी जो है उड़े लो, तो पानी की धार कैसे गिरेगी? बिना बिना गैप दिए। गैप नहीं होगा। देखो एक तो वो पानी होता है, एक बाल्टी ले फेंक दे, ठीक है, तो गैप उसमें है। क्या है? गैप है। उसमें गैप आ जाता है। और निरंतर उसको कहते हैं कि एक धार गिर रही है, वो गिरे चली जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा विश्वास करते हैं जो मनुष्य, वो मेरे भक्त ही तो हैं। जो मेरे ऊपर विश्वास करें वो मेरे भक्त, और जो पैसा पे विश्वास करें वो पैसे के भक्त, जो बंदूकों पे विश्वास करें वो बंदूक के भक्त। भगवान का भक्त तो वो है। बड़ा कठिन है भगवान पर विश्वास करना। क्यों? क्योंकि भगवान न तो दिखाई दे, न सुनाई दे, न समझ में आए, और है वही। भगवान के अलावा और कहीं कोई है भी नहीं। और कमाल की बात देखो, जो भगवान है और उसी पर हमें विश्वास नहीं। है नहीं था विश्वास। वो जो है नहीं संसार और संसार के पदार्थ, उन पर हमें पक्का विश्वास है कि मेरा घर बना रहेगा तो हम भी बने रहेंगे। अच्छा, घर नहीं बना रहे तो तुम नहीं रहोगे? बताओ, जब घर नहीं रहता तब तुम रहते हो कि नहीं रहते? हम लोग तो थोड़ा सा भी भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मेरे अनन्य भक्त जो मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उन चिंतन करने वाले भक्तों को मैं क्या करता हूं? हमेशा मैं उनकी देखभाल करता रहता हूं। योगक्षेम, जी हाँ, योगक्षेम का मतलब होता है भगवान मिल भी जाते हैं, और भगवान मिलने के बाद तुम जो साधना में रत हो, तुम्हारी साधना कहीं खराब ना हो जाए, इसकी रक्षा भी करते रहे। और सब चीजें ये अनुभव से मिलते हैं। और हमारा विश्वास तो उधर है, और तुम उधर रक्षा चाहते तो भगवान कहते हैं हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते। जो पैसा चाहता है, अब उन्होंने भाषा दूसरी बोली है, उन्होंने कहा जो और देवताओं को पूजते हैं, हाँ, वो जो है उन देवताओं के होके रह जाते हैं। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को होके रह जाते हैं। और भूत माने पैसा, भूत माने वो हड्डियों का ढांचा नहीं जो रात को कहीं तुम्हें डराने के लिए देख गया हो। भूत माने पंच तत्व से रचित पदार्थ भूत है। तो भगवान कहते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं, जो संसार के प्राणियों की पूजा करते हैं, संसार की पूजा, पत्थर पूजते हैं, लकड़ी पूजते हैं, कागज पूजते हैं, इन सब की पूजा हम लोग कर रहे हैं। देखो, हाँ, पैसा काय से बना है? अरे बोल दिया करो थोड़ा, कागज से। तो तुम कागज की पूजा करते हो। मकान काय से बने हैं? पत्थर से। तो तुम पत्थर से पत्थर की पूजा करते हो। बोलो तुम काय का जीवर काय से बने हैं? सोने से। तो तुम सोने की पूजा करते, तुम भगवान की पूजा करते ही नहीं। इतना सही ढंग से सिखाने वाले आचार्य आज कलयुग में रहे नहीं। इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भगवान क्या है, संसार क्या है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मेरे चिंतन में, मेरी पूजा में लगे हुए हैं, उनका योगक्षेम। क्या योगक्षेम का अर्थ है? कि भगवान मिल गए। जी हाँ। अच्छा, माता पिता तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं कि नहीं? बोलो।
अगर दिखाई नहीं देते तो मिले मिलाए अमिले हैं कि नहीं? मिल तो गए माता पिता के रूप में, माताओं को पतियों के रूप में। ये अभी हमारे भारत जी कह गए हैं ना, रफ सुना जाते हैं, ये फिर कहानियां सुनाएंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सारे जो आचार्य लोग रफ कहानियां सुनाते रहते हैं। पति परमेश्वर यूं ही नहीं कह दिया, माता पिता और गुरु परमेश्वर फालतू में नहीं बोल दिए हैं। ये वास्तव में परमेश्वर का ही विशेष रूप हुआ करते हैं। अतिथि देवो भव। अब तुम अतिथि को भगवान दे देते हो कि दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो माताएं जानते हो क्या कहती कान में, एक काम करो, जो इनका काम हो जल्दी निपटा दो, जाए जल्दी। हाँ, और शास्त्र क्या कहते हैं? अतिथि साक्षात भगवान है, जो बिना तिथि के तुम्हारे घर पर रोटी खाने आ जाए, बिना तिथि के। नौता से गए भारत खाए हुए, भगवान भगवान नहीं है, स्वार्थी है। तुम्हारा स्वार्थ है कि अमावस्या है, कोई पंडित मिल जाए, इनका स्वार्थ है आज भोजन करने को मिल गया। इसको अतिथि नहीं कहते। यही तो बात है हमारी समझ में नहीं आती है। जो बिना सूचना के, हाँ, बिना तिथि के, बिना वक्त बेवक्त आ जाए, उसका नाम अतिथि है और वो भगवान हुआ करता है। उसकी पूजा कभी कोई कर रहे हो? आज विश्वास का बिल्कुल जो है सो बड़ा साफ हो गया। इसलिए भगवान ने कहा है, और जब ये श्लोक एक आचार्य ने पढ़ा, वो आचार्य जो है यहाँ रहते थे एकांत में भटवासपुरा में। उदाहरण के लिए सपत्नीक रहते थे, उनकी पत्नी भी रहती थी और वो भी रहते थे, और एक विद्यालय में पढ़ाने जाते थे। तो पढ़ाने गए वो और कह गए अपनी पत्नी से कि स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर है, हम अगर जो है दिवाली के दिन तक ना आ पाए तो इंतजार नहीं करना, दिवाली को हम जरूर आ जाएंगे। तो दिवाली के एक दिन पहले उनका नियम ये था कि अगर कोई देता नहीं था तो वो मांगते नहीं थे भोजन। पैसा रुपया का तो कोई हमारे जो है संतों में जिक्र ही नहीं होता। और सही बता रहे हैं, जो पैसे की बात करे वो साधु नहीं है, वो पंडित नहीं है। जो पैसा कमाता है धर्म के नाम पर, न तो वो साधु है और न वो आचार्य है, वो एक भी नहीं है, तुम्हें ठग रहा है। हाँ, रोटी की बात तो की जाती है, क्योंकि प्राण पखेरु बने रहेंगे तो भगवान का भजन होता रहेगा, और प्राण ही नहीं रहे शरीर में। इसलिए कपड़ों की, भोजन की, दवा की, ये आवश्यकताएं तो जरूरी हैं, इनको मत फेंक दो। लेकिन इसके अलावा पैसा, रुपया, जेवर, वैभव आदि आदि इनकी कोई जरूरत नहीं है भगवान की भक्ति में। तो वो ऐसे आचार्य थे। तो दिवाली के एक दिन पहले पूरा दिन हो गया, क्योंकि होता है दिवाली की तैयारियों में लोग भूल जाते हैं कि बाबा को भी भोजन भेजना है, आचार्य को भोजन भेजना है, ये भूल ही गए लोग। तो सारे दिन उनको भोजन नहीं मिला, और उन्होंने ये श्लोक पढ़ रखा था जो मैंने अभी बोला। कौन सा? भगवान कहते हैं कि हमारे अनन्य भक्त निरंतर चिंतन करने वाले, उन चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं किया करता हूं। ये वाला श्लोक उन्होंने पढ़ रखा था। सारे दिन भोजन नहीं मिला, प्राण कुरकुरा गए। जब प्राण कुरकुराने लगे तो आचार्य जी को गुस्सा आ गया भगवान के ऊपर। हाँ, भक्त गुस्सा भी करते हैं तो किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। बड़े दाता बने फिरते हो, बड़े खिलाने वाले बने फिरते हो, आज मैं पूरा दिन भूखा हो गया, रात हो गई, शाम हो गई, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। तो गीता उठाई उन्होंने और ये श्लोक पूरा काट दिया।
जी हाँ, जब श्लोक काट दिया और उन्होंने देखा श्लोक की तरफ, मास्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, जब श्लोक की तरफ देखा तो श्लोक वैसे ही चमचमा रहा है, वो शब्द उनकी आंखों में गड़ रहे हैं, ऐसे जैसे भगवान जो है बोल ही रहे हों कि मेरे अनन्य भक्त निरंतर जो मेरा चिंतन करते रहते हैं, उन चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम, योगक्षेम माने रक्षा, हाँ, भोजन पानी की व्यवस्था सब मैं करता हूँ। फिर वो श्लोक उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने स्याही ली, पूरी बोतल स्याही की, और पूछ दी उसके ऊपर। अब देखो कैसे दिखते हैं, और उदास होकर के जो है चल दिए घर के लिए। 12 किलोमीटर घर था। चलते चलते सुबह हो गई, क्योंकि दिवाली के दिन का वो वादा करके आए थे। पहले ऐसे मनुष्य हुआ करते थे, घरवाली से भी वादा कर जाते थे तो वादा निभाते थे। आजकल के लोगों की नहीं तरह नहीं, कह गए परसों आएंगे और मौज कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, 1 महीना बाद आ रहे हैं। ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे हमारे यहाँ। जो बात वचन बोल दी, हाँ, संत वचन चाहे पड़ जाए फीका, और वचन पत्थर की लिखा, पत्थर की लकीर है। नहीं कहो, मोर वचन चाहे पड़ जाए, संत वचन पत्थर की लिखा, उल्टा बोल गए। चलो कोई बात नहीं, संत माने आदमी, संत माने हम लोग, और भगवान कौन? जो कह रहे हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, सज्जन वचन पत्थर की लिखा। तो वो वचन दे गए थे, वचन निभाने के लिए भूखे प्यासे चलते फिरते रात भर, सुबह आकर के और वहाँ एक घटना घट गई। सुबह दिवाली के दिन एक बालक छोटा सा जो है 7, 10, 8 साल का, 7, 8, 10 कुछ भी समझ, एक पोटली जो है सिर पर धरे, और उनकी जो है आचार्य की पत्नी के पास आया और बोला कि माता जी, गुरुजी ने जो है भोजन भेजा है, और उस पोटलिया में साधारण भोजन नहीं था, 56 प्रकार के पकवान। उनने जो है आचार्य की पत्नी ने भोजन पे तो ध्यान दिया नहीं। बोला बेटा ये बताओ, कई जगह से वो लड़का छिला हुआ था, हाँ, और मुंह काला था, जब वो स्याही से बोला पेन से काटा ना, स्याही तो निशान नहीं पड़ेंगे हैं? अबे तुम्हारे शरीर को चक्कू से काटे तो निशान पड़ेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही उसके शरीर पर निशान पड़े हुए। माता जी कहने लगी बेटा ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की? बोले गुरुजी ने। क्यों? क्योंकि हम भोजन लाने में लेट हो गए, थोड़ा विलम्ब हो गया, तो उन्होंने बड़ी जो है मार लगाई बांस की संपटों से। पहले कलम बांस की चलती थी, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे भगवान, सही बांस की संपटों से मार लगाई और मेरा मुंह काला कर दिया। तो माताजी ने बड़े प्रेम से जो है उस बालक का मुंह धोया। अभी समझ नहीं पा रहे कि भगवान है। जी हाँ, समझना बड़ा खेल है। आपको रोज भगवान मिलते हैं, फिर भी आप भगवान से नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बड़ा रहस्य की बात है। तो मुंह धोया, जो स्याही फ्याही से हाथ रंगे, फिर उसके घावों पर जो है मल्हम पट्टी की और बड़ा लाड़ प्यार करके उसको विदा कर दिया। इधर वो विदा हुए, वो बच्चा विदा हुआ, उधर गुरुजी आ गए। और जैसे ही आए हैं तो और कोई बात तो दूर की कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? आचार्य की पत्नी क्या बोली? अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत दया नहीं है तुम्हारे हृदय में? उन्होंने कहा क्या हो गया पंडितानी, बात क्या है? अरे तुमने अपने शिष्य की इतनी पिटाई लगाई और उसका मुंह काला कर दिया। तो वो कहने लगी जाने क्या पक रही है भैया, हमें आज जो है कितने दिन से हमने किसी बच्चे को डांटा भी नहीं है,
बोले झूठ बोलते हो तुम। उन्हें क्या प्रमाण है, प्रमाण दो। तो उन्हें कि देखो अभी वो आया था, उसका मुंह काला था, तो मैंने वो कालिमा हटाई है तो मेरे हाथ काले हो गए। और जैसे ही वो हाथ दिखाए हैं पंडितानी ने आचार्य जी को, तो उन हाथों पर लिखा हुआ था, जो मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन चिंतन करने वालों, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत मैंने एक बार बोल दी, मैं संस्कृत पढ़ा नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, संस्कृत में कम पढ़ा हूँ, इसलिए कम याद होती है, तो मैं कम बोलता भी संस्कृत कम हूँ। तो लिखा कि निरंतर ऐसा चिंतन करने वाले भक्तों का मैं सदा योगक्षेम करता ही रहता हूँ। पंडित जी की आंखों से आंख सूख गई, एकदम बात समझ में आ गई कि ये और कोई नहीं हो सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि मैंने भगवान पे ही तो क्रोध किया था। तो जब तुम्हें विश्वास, अगर विश्वास है दिल में, तो मिल भगवान जाते हैं। जी हाँ, अब विश्वास ही नहीं है, केवल हम विश्वास की बात करते रहते हैं। नहीं, जमाने की हमें जहान की जरूरत क्या है? घर वाले नाराज हों चाहे खुश बने रहें, देखो भगवान के भक्त से अगर घर वाले खुश रहेंगे तो उन्हें भी भगवान की कुछ ना कुछ लार झार मिल जाएगी, और अगर भक्त से नाराज रहेंगे तो ले क्या लेंगे? भगवान के भक्तों का बाल्मीका करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। भगवान जब चाहते हैं ना, तभी भक्त की मृत्यु होती है। भगवान नहीं चाहे तब तक भक्त की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर साक्षात बैठा है, न जाने कितनी बार, जी हाँ, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके, और देखो लाठ पड़ा से आपको प्रवचन सुना है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परंतु ये विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। एक तुम्हारी रामायण में कथा आती है, उसको भी बहुत कम सुनाते हैं आचार्य लोग। सागर का जब जो है सेतु निर्माण चल रहा था, भगवान राम अपनी सेना को पार करने के लिए सेतु निर्माण का कार्य करवा रहे थे, तो सारे बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा करके वहां रख रहे थे, और उसी में एक गिलहरी, हाँ, उसका विश्वास देखिए, जाती थी रेती में लौटती थी, और लौट करके वहां पानी के पास जाके शरीर को फिर हिला देती थी। हनुमान जी ने जब ये दृश्य देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें कही बड़े बड़े योद्धा लगे हैं जहाँ, हाँ, मरे जाए मल्हारे गाएं, इनमें दम है नहीं बिल्कुल, और ये कर क्या रही है? तो गिलहरी से पूछने लगे, क्यों नहीं है, तू क्या कर रही है? पुल बना रही हूँ, और क्या कर रही है? जो आप लोग कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं। उन्हें कही तू पुल बनाने में जो है सहयोग कर रही हो, वो भी प्रभु राम का। कही हाँ, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने कहा कि देखता हूं तुम। पट से जो गिलहरी की पूंछ अपने पैर के अंगूठे से दाब दी। अब कहाँ हनुमान तो कहाँ गिलहरी, दबी रही बेचारी, दबी रही। अब कभी तो तुम छोड़ोगे। जैसे ही छोड़ा तैसे ही उसने अपना काम किया, और काम करने के बाद जाके राम जी की गोद में बैठे। राम जी ने उसको उठा लिया, बोले क्या बात है, क्यों तड़प रही है? ये भगवान है। जी हाँ, आप भी यदि भगवान को ठीक ढंग से जान जाओ तो आप भी पशुओं से, पक्षियों से, जड़ से, चेतन से बात करने का सलीका सीख जाओ। हम इसी बातें इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं लोगों को अंधविश्वास ना हो जाए, इसलिए हम इन बातों का प्रचार नहीं करते। हम खुद सबसे बात करते हैं। जी हाँ,
जो भी मेरी दृष्टि में प्रेम विश्वास दिखाई देता है मैं बात करने लगता हूँ उससे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अंधविश्वास करके हमसे कहो कि हमारे पूर्वजों से बात करके दिखाओ, हमारे बाबा मर गए हैं। हाँ, तो ये सब अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। बात करना ऐसा होता है कि चेतन और चेतन की सत्ता दो है ही नहीं, एक ही है। जब एक भास हो जाता है तो बातचीत शुरू हो जाती है। तो गिलहरी ने कहा कि हनुमान तुम्हारे जो शिष्य हैं इनने हमें सताया है, इनने जो है हमारी पूंछ दाब ली है। तो बोले तुम चाहती क्या हो? पहले तो उसके ऊपर हाथ फेरा। जो भगवान जिसके ऊपर हाथ फेर दे उसको दर्द रहेगा क्या? दाह रहेगी क्या? पीड़ा रहेगी क्या? तो सारी दर्द दाह पीड़ा गिलहरी की जाती रही। और बताते तो ये हैं कि जो गिलहरी के ऊपर चिन्ह है वो भगवान की उंगलियों के ही निशान है। ऐसा भक्त लोग प्रचार करते हैं। जी हाँ, तो चलो हम मान भी लेते हैं, लेकिन विश्वास की जो कथा है वो तो बिल्कुल जो है हकीकत है। इस हकीकत से मुकरना नहीं है। तो राम जी ने कहा कि चलो वो तुम्हारी पूंछ दावते हैं, आज इनको यही दंड हम देंगे, इनकी पूंछ हम दाव लेंगे। तो आज भगवान ने गिलहरी के कहने से अपने दोनों चरण हनुमान के सिर पर रख दिए। तो हनुमान की हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, भगवान किसी के ऊपर अपने चरण रख दें, वाह। तुम किसी को भगवान मानो तब तो ये पता चले घटना कहाँ की है। भगवान भी जब किसी को भगवान देखते हैं तो कहते हैं हाँ, जो हरि मारी जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने लात मारी तो भगवान चरणों को पकड़ के कहने लगे, हे प्रभु तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं लगी। इसको कहते हैं भाव दशा। और जब तक ऐसी भाव दशा किसी चैतन्य व्यक्तित्व के प्रति हमारी नहीं हो रही तो मैं कोई भगवान भगवान नहीं मिले। ठीक है, चेतन की सेवा करो, चेतन के प्रति जो है अपनी सजगता रखो। सब कुछ चैतन्यमय होना चाहिए। जड़ता से प्रेम कोई प्रेम होता है? जड़ता से प्रेम दिखाने वाले तो ढोंगी हुआ करते हैं। चैतन्यता से प्रेम दिखाओ, किसी को दुखी न देखो। क्षमा और दया हमारा हथियार होना चाहिए। तो आज हनुमान जी हर्षित हो गए और गिलहरी की फिर पूंछ दाब ली जाती। तो गिलहरी कहने लगी मैं फिर भगवान से शिकायत करूंगी। तो हनुमान जी कहते यही तो मैं चाहता हूं कि तू रोज शिकायत कर और रोजाना मेरे चरण मेरे सिर पर भगवान के चरण आ जाया करें। इसको क्या कहते हैं? विश्वास। आज हमारे समाज से ये विश्वास खत्म हो चुका है। भगवान के प्रति, इंसान के प्रति हाँ फुर्सत नहीं है हमें। इंसान को इंसान से मिलने की है फुर्सत। देखो कितने लोग आते हैं थे और कितने लोग बैठे हुए, फुर्सत नहीं है। और जिससे भी आप बात करके देख लो, चाहे रण सिंह हो, चाहे फलाने सिंह हो, चाहे मास्टर साहब हो, एक ही जवाब आएगा, आज फुर्सत नहीं। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की। और ख्वाहिश करते हो छिपे हुए दिल में भगवान से मिलने की, कैसे मिल जाएगा? इंसान के भीतर ही भगवान छुपा बैठा है और तुम्हें प्रेम नहीं है इंसान से, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? इसलिए भगवान से मिलने का एक ही उपाय है कि इंसान से इंसान को प्रेम करना चाहिए। नफरत नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, लड़ाई नहीं, प्रेम। इसलिए गाते रहते हैं प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। तो मन कर ले प्रभु से, आत्मा से, इंसान से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं।
जड़ वस्तुओं से प्यार, पैसे से प्यार, कोई प्यार है? हर कोई जो है पैसे के खातिर प्यार करता है, और ऐसे ही पैसे की खातिर प्यार करने वाले लोगों में सूमता अपना घर कर जाती है। अच्छा, लोभ में और सूमता में फर्क जानते हो? देखो, लोभ उसको कहते हैं जहां पर कोई चीज खरीद रहे हो और खरीदते समय असली नकली का हम भाव करके और पैसे निर्धारित करते हैं, वो लोभ होता है। और सूमता किसको कहते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उसे सूमता कहते हैं। लोभ और सूमता में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही एक सूम जो है पंडित जी हमारे एरिया में वास करते थे। हाँ, तो उनकी पंडितानी कहा करें कि कभी कभी दान कर लिया करो पंडित जी। पंडित जी कहें कि दुनिया दान कर रही है, हमें क्या जरूरत दान करने की? अरे जब कोई चीज की कमी हो तो करें। ऐसे बहाने ढूंढते थे हाँ कि 1 टका भी जो है खर्च ना हो। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी से, सूम पंडित जी से, कि ये काम करो, आज ये सोमवती अमावस, कौन सी अमावस है? कोई सी भी अमावस हो, गंगा स्नान पड़ा है, जाके गंगा स्नान करके आओ। पंडित जी ने कहा, क्यों हमको जो है परेशान करती हो? क्या हो जाएगा नहाने धोने से? हाँ, आजकल पाखंडी लोग ज़्यादा ऐसी बातें करने लगते हैं। जैसे कोई जो है आचार्य किसी बात को समझाने के लिए कहें कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, तो मीन क्यों न तरे, जाको गंगा ही में घर है, तो वो कोई बात समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो पाखंडी हैं 24 घंटे जुआ खेलते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, नहाते धोते नहीं, नहाने की फुर्सत नहीं, और वो लोग कह रहे हैं गंगा नहाने से क्या फायदा? फायदा कैसे नहीं, बहुत बड़े फायदे। तो कहीं गंगा नहा के आओ। अब गंगा जी वहां से 10-12 जो है किलोमीटर थी। पंडित जी ने कहा, तू जिद कर रही है तो मैं चला जाता हूं। चल दिए गंगा नहाने के लिए। लेकिन न तो उन्होंने टैक्सी की और न बस में बैठे और न रिक्शा किया, क्योंकि सूम थे ना। हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैदल चल दिए। चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे तो वहां पर तमाम घाटों पर जो है पंडा लोग स्नान करवा रहे थे। अब वो देखते हैं कि किसी भी पंडा वाले जो है घाट पे तो हम जाएंगे। हाँ, तो चौमुंडा के घाट में पहुंच गए, चांडाल के घाट में। चांडाल का घाट जानते हो? मरघटा, जहाँ जो है रेड बोटी जलाई जाती थी, वहाँ पंडित जी स्नान करने के लिए पहुंच गए। और भगवान ने आज कहा कि आज मैं इससे जो है दान लेकर रहूंगा। तो भगवान पंडा के रूप में वहाँ जो है आ गए। पंडित जी ने डुबकी लगाई, गंगा जी में डुबकी लगा के जैसे ही उछरे हैं, तैसे ही सामने पंडा जी खड़े, कह रहे जजमान की जय हो। जजमान की जय हो। तो पंडित जी ने कही कि मोदई यहाँ भी आ गया, तुमने यहाँ पीछा नहीं छोड़ा। बोले कि पंडित जी, हम तो यही निवास करते हैं, हम गरीब पंडा हैं, हम मालदार पंडा नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं तो हम रहते ही यहाँ मरघटा पर है, यही मेरा वास है। वो एक आध तुम जैसा जजमान कोई आ जाता है तो हम 1 वर्ष के लिए भोजन की व्यवस्था उससे मांग लेते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 वर्ष के लिए भोजन व्यवस्था आप कर दीजिए। पंडित जी के पसीना आ गया। जो आदमी दमड़ी नहीं देता, 1 पैसा नहीं देता, वो कहता साल भर की हम नहीं दे पाएंगे। तो भगवान बोले, पंडा के रूप में थे, 6 महीने की कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप 1 ही महीने की कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। उन्हें 15 दिन की कर दो। बिल्कुल राजी नहीं हुए।
तो पंडा बोला जजमान देखो बिना जो है लिए, हाँ दान लिए बिना हम किसी को निकलने नहीं देते। तो पंडा घबरा करके जल्दी से बोला कि दान तो हम दे देंगे लेकिन उधार देंगे अभी है नहीं मेरे पास। सूम आदमी पर पता नहीं क्या क्या चतुराई चलता है। और तुम अपने दिल से इस सुमता को निकाल दो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। हर इंसान सुमता को गले लगाए बैठा है। सुमता अलग चीज होती है। तो पंडित जी जो है कहने लगे हम तुमको जो है एक धेला देंगे लेकिन उधार आप हमारे घर से ले जाना। पंडित जी तैयार हो गए एक धेला पे कि चलो हमें एक धेला सही लेकिन दोगे तो तुमसे लेंगे तो हम। चले गए पंडित जी। पंडित जी थके हारे हाथ पैर धो करके और पंडितानी से कहा कि हम तो थक गए हैं और सोने जा रहे हैं। चारपाई पकड़ ली और जैसे ही चारपाई पे लेटे दरवाजे पे पंडा जी आ गए। आवाज लगाई जजमान की जय हो। तो जजमान तो आए नहीं, पंडितानी बाहर आई। उन्हें कौन हो, कहाँ से आए हो, पूरी दास्तान बता दी उन्होंने कि हम एक धेला अपना लेने आए हैं, पंडित जी वादा करके आए हैं। तो पंडितानी गई, वापस कहा कि वो तुम किसी से वादा करके आए हो एक धेला देने का, तो दे दो उसको, चला जाएगा। हम नहीं दे रहे थे। तो कि क्या करें फिर? तो कह दो पंडित जी तो बीमार हैं, जब ठीक हो जाएं 2-4 दिन बाद आना। जी हाँ, बहानेबाज आदमी बड़े बहाने जाता। तो पंडा क्या बोला, हमारे जजमान बीमार और हम उन्हें बीमार छोड़ के अपने घर चले जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम यहीं रहेंगे, यहीं भोजन करेंगे, यहीं सेवा करेंगे उनकी। पंडितानी ने कहा जाके तो उनके पसीना निकल गया। एक धेला तो दूसरी रात ये 6 दिन हमारी रोटी खाएगा। तो कह दो पंडित जी मर गए। पंडित जी मर गए। और उन्होंने ताव में आकर पंडितानी ने बाहर आके कह दिया पंडा से कि पंडित जी तो बीमार थे तो परलोक से धार गए, मरे। अब पंडा क्या बोला, अब मर ही गए हैं तो पूरा कार्यक्रम हम करवा के तभी जाएंगे। जब मर ही गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो पंडितानी तुम हो स्त्री जाति, अब हम ही जा रहे गांव में खबर किए देते हैं कि पंडित जी आज मर गए हैं और उन्हें शमशान घाट पर ले चलना है। तो अमित रूप धारे भगवाना, भगवान को खबर करने में कितनी देर लगती है? बोलो भारत जी। अब देखिएगा भगवान की उस कार्य प्रणाली को आज वैज्ञानिकों ने मोबाइल में उतार दिया। आज तुम्हें खबर करना है तो कोई भी खबर 1 सेकंड में तुम इलाहाबाद, अहमदाबाद चाहे ना कर सकते हो, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। भगवान इससे भी ज्यादा तेज और स्पीड से चलने वाले तत्व हैं। अगर तुम भगवान पर विश्वास कर लो ना तो मोबाइल वाले फेल हो जाएं और तुम पास हो जाओ। उनके पास बड़े बड़े यंत्र हैं, बिना दिखाई देने वाले यंत्र हैं और बिना यंत्रों के तुम्हारा काम करते हैं भगवान। नहीं, ईमानदारी से बताओ भूख कौन लगाता है? रुपया। आज व्रत रख लो दोपहर का, वैसे भी अमावस है तो दोपहर का व्रत रख लो, फिर शाम को भोजन देखो कितना बढ़िया लगेगा। तो वो जो भूख तुम्हारे भीतर पैदा हुई है वो किसने लगाई? तुम्हारी लला ने, तुम्हारी लली ने, पड़ोसी ने, कि कलेक्टर साहब ने? किसने भूख लगाई? और देखो किसी एक व्यक्ति को नहीं, संसार के सारे प्राणियों को भूख पैदा करने वाला यंत्र किसके पास है? भगवान के पास। हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें इन पर जो है विश्वास है, मोबाइलों पर। ये छोटी छोटी चीजें
जो 2 मिनट के लिए है नाश हो जाएंगी। जब तुम्हारा शरीर ही नाश हो जाएगा तो मोबाइल का टूं टूं करेगा। ठीक है, तो अमित रूप प्रकटे भगवाना, प्रकट होकर के घर घर में कह दिया। लोग वहाँ साफी डालें, तौलिया डालें, कुर्ता डालें कंधे पर और चले आ रहे हैं। पंडित जी फोत हो गए, पंडित जी फोत हो गए, और भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उनको जो है 4 गजी, हाँ 4 गजी वो बनाया गया, चौखटा बनाया और चढ़ा लियो घोड़ी, कंधों पर रख लिए पंडित जी। और पंडितानी जो है शरीर को पकड़ पकड़ के रोए रही। हाय पंडित जी मरे नहीं है। गांव के लोग कह रहे थे वो कितनी दुखी हैं, पंडितानी कितनी दुखी हैं कि मरे मराए को कह रही, हाय ये मरे नहीं है। और पंडितानी तो सच कह रही। हाय पंडित जी बहाना बनाए पड़े हैं, मरे नहीं है। तो कोई सुन नहीं रहा उनकी बात, वो सच्ची कह रहे हैं। पर वो सुनने वाला वो इतना सूम बज्जुर कि वो आंख ही ना खोले, क्योंकि उनके जजमान तो साथ ही में लगे हुए, कंधा जजमान दे रहे हैं। हाँ, अति सर्वत्र बजते। अगर आप लोभ भी करो, सुमता भी करो, तो भगवान के प्रति अति कर देना, वहां भगवान तुम्हारी सुमता के कारण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन तुम अति किसी की नहीं करते हो, संसारियों के लिए लोभ करते हो। भगवान के लिए लोभ करके देखो ना, तो तुम्हारे लोभ में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे क्रोध में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का नियम है। चले गए था, पंडितानी रोती रह गई, कोई सुनवाई तो हुई नहीं। मरघटा पे उनकी चिता जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया, और वो इतना बड़ा बज्जुर लोभी सोम कि आंख तक न खोले। भगवान ने कहा अब हम ही हार गए। हाँ, ये हमारा भक्त तो जीत गया, सुमता में हमें को हारना पड़ेगा। तो कान में जाके भगवान ने कहा कि पंडित जी हम कोई और नहीं है, विष्णु भगवान हैं और तुमसे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए आंखें खोल के हाँ देख लो। जैसे ही पंडित जी धीरे धीरे आंख खोली तो भगवान तो दिखाई नहीं दिए, वो पंडित ही खड़ा दिखाई, पंडित ही खड़ा दिखाई दिया। अब भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गई, कैसे इसको खड़ा किया जाए। तो फिर गए कान के पास और फिर कहने लगे जाकर के, देखो पंडित जी तुम जो है आंख नहीं खोलना चाहते हो मत खोलो, लेकिन तुम विश्वास करो। कहीं क्या विश्वास करो कि हम भगवान हैं, और तुम जो वर मांगना चाहो आज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो वर मांगना चाहो सो मांग। हम वैकुंठ छोड़कर तुम्हारे लिए आए। तो जानते हैं पंडित जी क्या कहने लगे, तुमने जो है मेहनत की और वैकुंठ छोड़ा, वैकुंठ छोड़ा है, ठीक है, और तुम पे हमारा ढीला नहीं छोड़ो जाए ना, हमें एक ही वरदान दो कि हमारा ढीला छोड़ दो, और हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। तो ये सुमता जो है भगवान के प्रति करो। यहाँ जानते हो इस कहानी का आशय क्या है कि जो कुछ करो वो सब भगवान के लिए करो, और भगवान के लिए करोगे तो तुम्हारी ये जो माया है ये तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कल जो है राम सिया कह रहे थे कि हमारे यहाँ चर्चा चलती है कि माया किसको व्याप्त नहीं हुई, माया ने तो सभी को धर दबोचा है। तो मैंने कहा दबोचा तो जरूर है माया ने, लेकिन इसी गीता में भगवान तुम्हें सहूर सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, माम एव प्रबधन्ते मायाम एताम तरन्ते। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यद्यपि व्याप्ति तो है, भगवान जब आए अवतार लेके
तो भगवान तक को व्याप गई। तभी तो सीता का हरण हो गया, तभी तो वनवास हो गया, तभी तो तमाम तरह के जो है समस्याएं पैदा हो गई। तो ये माया ही का व्यापना तो था, लेकिन माया को ये तो माया देख लो। हाँ, ये किस्सा कई बार सुनाया है, फिर सुनाए देते हैं। एक पति पत्नी थे। ये माया कौन है? मौसी, माया मौसी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनके घर में मौसी आएगी। अब दोनों पति पत्नी मौसी की खुशामद में लग गए, लेकिन मौसी जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन पति पत्नी में हो गई लड़ाई। पत्नी कहे पति से कि तुम्हारी मौसी जानी नहीं है, इन्हें भगाओ। पति कहे कि हमारी मौसी कहाँ है, मौसी तो तुम्हारी है। वो कहे तुम्हारी मौसी है, भी कहे तुम्हारी मौसी है। पता किसी को नहीं था किसकी मौसी है, वो सेवा हो रही मौसी की। जब पता लग गया तो मौसी झांक करके देख रही थी कि अब तो हमारी पोल खुल गई कि हम किसी की मौसी नहीं है, तो अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। ऐसे ही माया मौसी का तुम पता भर लगा लो, न ये जीव की है न ये ईश्वर की है, ये तो एक कल्पना है जो तुम्हें सता रही है। इसलिए इस माया मौसी से तुम्हें पिंड छुड़ाना है तो भगवान की शरण लो। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो छोटा हो सबकी नजर है। जिधर देखता हूँ, सुनो ध्यान पूर्वक सुनो तो दोहरा पाओ। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा हो सबकी नजर है। आज सुबह सुबह एक बच्ची आई हमारे घर पे, 2 साल की। उसके अंकल उसको गले से लगाए हुए थे। अब वो ना तो बिस्कुट ले रही ना कंफर्ट ले रही, कुछ दो उसको ले ही नहीं रही। ध्यानपूर्वक सुनना। और जैसे ही जो है उन्होंने एक 100 का 50 का नोट निकाल दिया बच्ची को, बच्ची ने पट ली। बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा हो सबकी नजर है। अच्छों को ये नचाता है पैसा, अच्छे को ये नचाता है पैसा, अच्छों को ये नचाता है पैसा, अच्छे को ये नचाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। कहाँ तक करें हम पैसे की बड़ाई, कहाँ तक करें हम पैसे की बड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, घर घर होती है जम की लड़ाई, भाई से भाई को भाई से भाई को कत्ल करा डाले पैसा, कत्ल करा डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जवानी को पागल बना डाले पैसा।
तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, यहाँ देखो कोई उनका सो रहा है, जहाँ देखो कोई भूखा सो रहा है, वहाँ देखो कोई नंगा रो रहा है, वहाँ देखो कोई नंगा रो रहा है, बिना पैसे के सब चले काम कैसा, बिना पैसे के सब चले काम कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, धन जो चाहे सोने की लंका बना दे, धन जो चाहे सोने की लंका बना दे, वो चाहे तो अपने घर में आग लगा ले, चाहे तो अपने घर में आग लगा ले, पैसा न देखा कोई रावण जैसा, ऐसा न देखा कोई रावण जैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। अब एक शब्द बदला जाएगा यहाँ। अभी कहा जा रहा था प्रभु तेरी माया, अब माया नहीं कहूँगा, अब कहूँगा महिमा। प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा इस माया से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा माया से बड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पर पड़ी है, स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है, स्वयं लक्ष्मी देवी तेरे दर पर पड़ी है, बैरागी के चरण को कि छू न पाए पैसा, बैरागी के चरणों को ये छू न पाए पैसा, जवानी को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जवानी को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की है।